रानी का नाम है रामचंद्र की लाल बत्ती। माता पिता ने उनका नाम रामचंद्र रखा था, किंतु मैट्रिक की परीक्षा देने से ठीक पहले वो एक शपथ पत्र देकर वैधानिक रूप से रामचंद्र से लामचंद हो गए। यह उस समय की बात है जब 10+2 का जमाना नहीं था, वह 8+3 का दौर था। यानी आपको अपनी उम्र से लेकर नाम तक जो भी छेड़छाड़ करनी है आप 11वीं तक ही कर सकते थे। उसके बाद किया जाने वाला परिवर्तन बेहद पेचीदा था। तब आपको बहुत से सरकारी कर्मकांड से गुजरना पड़ता था। इस सरकारी कर्मकांड की पेचीदगी उस धार्मिक कर्मकांड से भी अधिक भीषण थी, जिसमें जबरदस्ती किसी पापात्मा को पुण्यात्मा बनाकर स्वर्ग में सीट दिलाई जाती थी। उनके रामचंद्र से लामचंद होने के पीछे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का हाथ नहीं था, और न ही यह क्रांतिकारी परिवर्तन माता पिता के प्रति विद्रोह के चलते हुआ था, क्योंकि वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के स्वामी थे। इसलिए भविष्य में आने वाले संकटों को किशोरावस्था में ही तार गए। वे मैट्रिक तक आते आते जान गए थे कि रॉ शब्द जो भगवान शिव के लिए अमृत था, उनके लिए कालकूट विष साबित होगा। भगवान राम में अगाध श्रद्धा होने के बाद भी उनकी जीभ रॉ को लौ बोलती थी। बचपन में उनके द्वारा अपने नाम रामचंद्र की जगह लामचंद बोलना बड़ों के लिए आनंद का कारण था। वे उसे छोटे बच्चे का मासूम प्रयास समझकर बहुत प्यार से उनकी पपियां लेते, किंतु 5वीं तक आते आते पप्पी डांट में बदलने लगी। 8वीं तक चिंता का विषय हो गई, और 8वीं के बाद पप्पी ने प्रताड़ना का रूप धारण कर लिया, और उसी प्रताड़ना ने रामचंद्र की सोई हुई प्रतिभा को झिझोड़ कर जगा दिया। वे समझ गए कि मैं कभी भी रॉ को रॉ नहीं कह पाऊंगा, सो बेहतर है कि अपने नाम को रामचंद्र से लामचंद कर दिया जाए। क्योंकि रामचंद स्कूल के समय से ही राजनीति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए स्कूल में होने वाले चुनाव में वे प्रतिवर्ष खड़े हो जाते। उस समय स्कूलों में चुनावों की परंपरा थी। वे क्लास मॉनिटर, सहसचिव, सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष पद तक का चुनाव मात्र इसलिए हार गए क्योंकि उनका विरोधी पैनल हर चुनाव में इस बात का प्रचार जोर शोर से करता कि जो लड़का अपना नाम भी सही नहीं बोल सकता, अपने देश का नाम सही नहीं बोलता, जो भारत को भारत कहता, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहता, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता बोलता है, पंडित नेहरू को पंडित नेहरू बोलता है, राजघाट को लाजघाट बोलता है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, यहाँ तक कि अपने देश की मुद्रा रुपया को लुपैया, राजनीति को राजनीति, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी बोलता है, वह उसका सही स्कूल का सही नेतृत्व कैसे करेगा। अब पहाड़े में से रॉ को हटाना, अपने देश, अपने महापुरुषों, राष्ट्र के संवैधानिक पदों व अपनी जन्मभूमि गाडर 12 में से एक नहीं दो रॉ को हटाना उनके सामर्थ्य के बाहर था, किंतु अपने नाम रामचंद्र पर तो उनका पूरा अधिकार था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपना नाम भी वर्णमाला के उसी अक्षर से शुरू करना चाहिए जिसके उच्चारण में जीव की सहज रुचि व सिद्धता है। कम से कम मैं अपना नाम तो सही से बोल पाऊंगा, और उसी दिन से वे रामचंद्र से लामचंद हो गए। स्कूल में ही उन्हें राजनीति का चस्का लगा गया था। सौभाग्यवश वे 150 एकड़ सिंचित कृषि भूमि के इकलौते वारिस थे, इसलिए कॉलेज तक आते आते उनकी राजनीति अंगैठी धुंधाने लगी, और कॉलेज छोड़ते ही भभक कर जल उठी। इलाके के बड़े किसान होने के नाते हुए उस क्षेत्र के किसानों के सर्वमान्य नेता हो गए थे। इसके चलते शहरी क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी धाक थी। किसी की बर यात्रा हो तो लोहा, दुल्हा और घोड़ी के बाद लामचंद का जिक्र करते थे। सब यात्रा हो तो सब और ठठरी के बाद लामचंद का उल्लेख होता। कव्वाली का आयोजन हो तो तबला, सारंगी, लामचंद, फिर कव्वाल। कुल मिलाकर लामचंद अपने उत्साह, ऊर्जा, सक्रियता के चलते उस पूरे क्षेत्र का न चाहते हुए भी एक आवश्यक अंग हो गए थे। एक बार हमारे शहर के सामने प्रमुख मंदिर में चोरी हो गई। चोर भगवान जी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। पूरा शहर सदमे में था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सांसद, विधायक सब सन्न थे। शहर अहिल्या के जैसा पाषाणवत हो गया था। तब रामचंद्र ने श्री रामचंद्र का रोल अहिल्या के अदा किया और करीब 5000 किसानों का एक जंगी मोर्चा निकाला, जिससे सारा शहर हरहरा कर जाग गया। अपने तूफानी भाषण से वे जन जन के हृदय में पहुंच गए। उस समय मेरी उम्र करीब 15 वर्ष की रही होगी।
किंतु आज भी उनका भाषण मुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। हाथ थेले को मंच बनाकर लामचंद गरजे, गाडर वाला मंदिर मंदिर से गाडल वाला पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर, मीटर बोले तो 3 किलोमीटर। और गाडल वाला से नलसिंह पुल कितने किलोमीटर, बोले तो 55 किलोमीटर। क्योंकि रामचंद्र जी अपना लॉ बोलते थे, रॉ नहीं बोल पाते थे, इसलिए इस तरह से बात करते हैं। तो नलसिंह पुल की पुलिस 1.5 घंटे में गाडलवाला आ सकती है, लेकिन गाडलवाला की पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर नहीं आ सकती। जलूल, इससे में पुलिस का हाथ है। टीआई को क्या जलूलत थी? रात को 9 बजे दुकान बंद करो। मुझे लग रहा मैं भी तोतली हो गई हूँ। बंद करो, दुकान बंद करो। पुलिस को आड़े हाथों लेकर उसे कटघरे में खड़ा करने के कारण और जनता का भीषण दबाव देख उच्च अधिकारियों ने 1 टीआई, 2 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में भगवान की मूर्तियां चोरों सहित बरामद कर ली गई। उस समय पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलना एक किस्म का भीम कार्य हुआ करता था। सो लामचंद से क्षेत्र के अघोषित युवा तुर्क मान लिए गए। राजनीति में विकट सक्रियता के बाद भी मैंने पाया कि उनकी रुचि विधायिका से सांसदी में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी संगठन के बड़े पदों को भी है दृष्टि से देखते थे, किंतु लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को देखकर चहक जाते। लाल बत्ती के प्रति उनका आकर्षण बीमारी की हद तक था। वे गाड़ी के टायरों की आवाज़ सुनकर बता देते कि गाड़ी लाल बत्ती वाली है या नहीं। उनके लिए लाल बत्ती में बैठे हुए व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण लाल बत्ती की गाड़ी थी। उनका मानना था कि पद आते जाते रहते हैं, वे अस्थायी होते हैं, लेकिन लाल बत्ती अस्थायी होती है। एक बार को भगवान का प्रभाव घट सकता है, लेकिन लाल बत्ती का नहीं। पैसा प्रसिद्धि तो सब कमा लेते हैं, लेकिन लाल बत्ती तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसने लाल बत्ती को हासिल कर लिया वही माई का लाल कहलाने लायक है, अन्यथा उसे लाल कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई मंत्री लाल बत्ती में उनके गांव आता तो वे गाड़ी की तरफ ऐसे लपकते जैसे सांप छछूंदर को देखकर लपकता है। उस मंत्री को रिसीव कर वे मंत्री के साथ जलसे या सभा में नहीं जाते, गाड़ी के पास ही खड़े रहते, क्योंकि लामचंद के लिए लाल बत्ती लेला के जैसी थी। वे फरहाद में थे और लाल बत्ती उनकी सीरी। वे रांझा थे और लाल बत्ती उनकी हीर। वे चकोर थे और लाल बत्ती उनका चंद्रमा। लौ की लपक के बाद भी उनकी संबंधता, सक्रियता, लोकप्रियता को देख 2 बार उन्हें विधायकी का टिकट ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई से उसे टरका दिया था। किंतु चुपचाप राज्य परिवहन निगम की चेयरमैनी या देश के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय कमेटी में घुसने की जुगाड़ में लगे रहते, क्योंकि सिर्फ इन दोनों विभागों के बायलॉज में ही लिखा था कि चेयरमैन को या कमेटी के सदस्यों को राजमंत्री का दर्जा और लाल बत्ती मिलेगी। बाकी निगमों की लाल बत्ती बड़े नेताओं की दया पर डिपेंड थी, इसलिए वे अपना अधिकतम समय भोपाल, दिल्ली में गुजारते। एक दिन दिल्ली में मुझे मिल गए सफ़ेद कड़क कल फकिया हुआ कुर्ता पैजामा पहने हुए, रामायण के मेघनाथ के जैसे करीने से सजी हुई पतली मूछें, लाल सुर्ख ओठ जिन पर वे हर 10 मिनट में लिप ग्लास लगा लेते। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे आपकी राजनीति समझ नहीं आती। आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है और आप हैं कि निगम को चेयरमैनी के लिए लार टपकाते घूम रहे हैं। आपने अपने 30 साल बर्बाद कर दिया। आज पता नहीं आप कहाँ होते। वे बेहद दोस्तान स्वभाव के थे। मुस्कुराते हुए बोले, मेरी कुंडली में लाल बत्ती लिखी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक जो भी पंडित मेरी कुंडली देखता है, उसमें सबसे पहले उसको लाल बत्ती घूमती हुई दिखाई देती है। बोले कि मेरे लिए राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ बहुत ही। मैं राजनीति सिर्फ लाल बत्ती के लिए करता हूँ। मुझे लाल बत्ती से बेइंतहा मोहब्बत है। बचपन में एक बार इंदिरा जी का देखा था, तभी सोच लिया था कि जीवन में एक बार इसे हासिल करना है। लोकतंत्र में लाल बत्ती का लालच लाजमी है, लेकिन लामचंद के लिए लाल बत्ती लालच नहीं, लव है। मैंने कहा, भाई साहब, आप यदि चुनाव लड़े होते तो अभी तक मंत्री बनकर लाल बत्ती
पा चुके होते। लामचंद बोले, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कुल 16 चुनाव लड़े और सभी में शिकस्त मिली, बिल्कुल जलासंध जरासंध के जैसे। जरासंध महाप्रतापी था। उसने मथुरा जीतने के लिए 16 बार आक्रमण आक्रमण किया, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। मैंने कहा, अब्राहम लिंकन भी जीवन भर चुनाव हारते रहे। पहली बार चुनावी जीते, वो भी राष्ट्रपति का। उन्होंने सहमति में सर हिलाया और बोले, बचपन में अगर किसी चीज का डर बैठ जाए तो वो जीवन भर नहीं निकलता। नेपोलियन बहादुर योद्धा था, विश्व विजेता, लेकिन बिल्ली से डरता था। और चुनाव जीतने के बाद लाल बत्ती मिले ही, इसकी क्या गारंटी नहीं है। मैंने कहा, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अगर आपके ये ही लक्षण रहे तो आप और लालवती के प्रेम का हंस भी कहीं लैला मजनू टाइप ना हो जाए, जो कभी मिल नहीं पाए। वे नाराज हुए बिना पूरी आस्था से बोले, इच्छा पूरी करता है। अब उन्होंने एक नियुक्त पत्र मुझे दिखाया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि श्री रामचंद्र को भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है और आपको राजमंत्री का दर्जा प्राप्त होगी। दिल्ली में सरकारी आवास, देश भर में लाल बत्ती से लेस सरकारी वाहन, राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक लाल झंडे वाला सायरन हूटर से लेस पायलट वाहन जो आगे चलेगा, एक फॉलो वाहन सायरन हूटर से लेस जो भी पीछे चलेगा, 416 की पुलिस सिक्योरिटी। इन नियुक्ति पत्र को पढ़ाते हुए लामचंद भाई साहब प्रसन्नता से कांप रहे थे। उनका गोरा चेहरा लाल हो गया था। बोले कि आज गडरवारा जा रहा हूँ। मैं बुरी तरह से चौंका, हुए भी पूरी तरह से चौंके। हम दोनों ही लगभग एक साथ बोल पड़े, अभी क्या बोला? अभी क्या बोला? वे बदहवास हो पूछने लगे, अभी मैंने जो बोला वह तुमने सुना? मैंने कहा, जी सुना, लेकिन आपने जो बोला क्या मैंने सही सुना? आप उसे फिर से बोल सकते हैं? वे दीवार के अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में बोले, मैं आज गोडरवारा जा रहा हूँ। यह चमत्कार था। वे गाडरवारा के एक नहीं, दोनों रॉ को रॉ बोल रहे थे। इस बात का एहसास होते ही रामचंद्र खुशी के उन्माद में, रामचंद्र भारत राष्ट्रपिता, रुपैया, नेहरू जी, इंदिराजी, रेलगाड़ी, रतमालाम, राम राम, गाडरवारा गाडरवारा बोलने लगे। रॉ के रस ने उन्हें उन्नत कर दिया था। लालवती के नियुक्ति पत्र ने उनकी रॉ को लॉ कहने की समस्या का जैसा निदान ही कर दिया था। बहुत गर्मजोशी से उन्होंने मुझे छाती से चिपका लिया और बेहद गौरव व गरिमा से, जैसे कोई अपनी प्रतिमता के दिव्य गुणों का, उसके रूप का बखान करता है।